उसमें उसकी नोक पे जेल लगाया जाता है और वो आपके वेजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। ये सबसे बेहतर तरीका होता है बच्चे की पोजीशन को देखने का कि बच्चे की पोजीशन कहाँ पे है और प्रेगनेंसी है भी या नहीं। अब रिजल्ट क्या होगा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको उस स्ट्रिप में दो रिजल्ट उसमें चेक कर रहे होते हैं। तो एक लाइन तो डार्क आ जाती है और एक लाइन जो होती है वो थोड़ी सी ना फेड आती है। अब कंफ्यूजन हो जाती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाने का सबसे जो सही टाइम होता है वो टाइम होता है जब आपके पीरियड्स की जो डेट होती है उस पीरियड की डेट को 5 से 7 दिन जब ऊपर हो जाते हैं वो सबसे बेस्ट टाइम होता है आपके प्रेगनेंसी टेस्ट करने का। उस टाइम तक आपके जो ये एचसीजी का हार्मोन है वो आपके पेशाब में काफ़ी इसका लेवल बढ़ चुका होता है और काफ़ी बेहतर तरीके से पता चल जाता है कि अभी आपकी प्रेगनेंसी हुई है। तो चलिए बात करते हैं पहला जो प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रेगनेंसी किट होती है, वो आपको मार्केट से लेके आनी है। 50 रुपए की आ जाती है वो किट, आपको वो मार्केट से लेके आनी है। उसमें यूज़ करने का पूरा तरीका दिया होता है। इसमें जो टेस्ट करने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है। जब आप सुबह सो करके उठते हो तो जो आपका पहला यूरिन होता है उसको आपको एक छोटी सी बोतल में आपको कलेक्ट कर लेना है और फिर आपको वो जो स्ट्रिप होती है जिसमें आप चेक करोगे उस स्ट्रिप में दिया होता है, वहाँ पे 2-3 ड्रॉप्स डालनी होती है आपको अपने यूरिन की और फिर उसको 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए आपको वैसे ही छोड़ देना है। जब आप उसको छोड़ दोगे तो उसके बाद उसमें रिजल्ट आ जाता है, तो फिर आपने अपना रिजल्ट चेक करना है। अब रिजल्ट क्या होगा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको उस स्ट्रिप में 2 डार्क पिंक कलर की लाइंस दिखाई देंगी। इट मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं। और अगर आपको एक ही लाइन डार्क दिखाई देती है, दूसरी नहीं दिखाई देती, मतलब एक ही लाइन आती है, तो इट मीन्स कि आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब रिजल्ट उसमें चेक कर रहे होते हैं तो एक लाइन तो डार्क आ जाती है और एक लाइन जो होती है वो थोड़ी सी ना फेड आती है। अब कंफ्यूजन हो जाती है, ना तो ये मतलब इसका क्या मतलब है, ना तो ये बहुत ज़्यादा डार्क है, ना ये ऐसा है कि बिल्कुल आई ही नहीं है, हल्की हल्की सी होती है। तो इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको जो टेस्ट आपने किया है उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई हो, या फिर आप बेहतर चेक करने के लिए आपको लग रहा है कि आपने इस महीने ट्राई तो किया था और उसमें चेक नहीं हो पा रहा है, तो आपको दूसरी किट लेके आनी है और दूसरी किट में चेक करना है और एक बार डॉक्टर को भी ज़रूर आपको चेक करवाना है। अब दूसरा तरीका जो होता है वो है डॉक्टर का तरीका। एक बार आपने घर पे चेक कर लिया, घर पे बेशक आपका पॉजिटिव रिजल्ट आए फिर भी आपको हॉस्पिटल में चेक करवाना है। तो क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बार तो आपने घर पे चेक कर लिया, फिर दूसरी बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डबल श्योर हो जाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी अब पक्का है। और डॉक्टर के पास जाके एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आपको आपके डिलीवरी की डेट भी मिल जाती है साथ में ही अगर किसी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, ब्लीडिंग की या मिसकैरेज की कोई आपकी हिस्ट्री रह चुकी है, तो उसमें भी वो आपको अच्छी तरह से चेक करके आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछ करके आपको फर्दर जो मेडिसिन्स होती हैं वो भी आपको दे सकते हैं। तो हॉस्पिटल में जब चेक करते हैं तो सबसे पहले आपका यूरिन का सैंपल लिया जाता है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो आप मॉर्निंग के टाइम जाएं, अपना मॉर्निंग का जो यूरिन होता है उसको लेकर के जाएं, या फिर खूब सारा पानी पी करके जाएं। तो फिर वहाँ पे डॉक्टर आपके यूरिन का सैंपल लेते हैं और उसमें एचसीजी जो हार्मोन है उसके लेवल की जांच करते हैं और उससे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। इसमें या तो आप मॉर्निंग का यूरिन अपना साथ में लेकर के जाएं, या फिर आप खूब सारा पानी पी करके जाएं ताकि यूरिन का प्रेशर बने और उसमें एचसीजी का जो हार्मोन का लेवल है उसका पता चल सके। नेक्स्ट है आपके खून की जांच। यूरिन टेस्ट के साथ साथ आपके ब्लड का टेस्ट भी किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उसके 1-2 दिन के अंदर अगर आपके ब्लड टेस्ट लिया जाए तो उससे कंफर्म उस टाइम पे भी कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे एचआईवी के
बारे में भी पता चलता है। ब्लड टेस्ट इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे मोलर प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, उनके बारे में भी पता चल जाता है। दूसरा तरीका है अल्ट्रासाउंड। आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने का दूसरा सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये पता करना कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड भी दो तरीके से होता है। एक तो पेट के ऊपर से होता है, दूसरा आपके वेजाइना के थ्रू होता है। पेट के ऊपर से जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें एक डिवाइस होता है, उसकी नोब के ऊपर डॉक्टर एक जेल जैसा लगाते हैं, तो वो आपके पेट के ऊपर घुमाया जाता है, जिससे पता चल जाता है, मतलब एक स्क्रीन होती है, कंप्यूटर स्क्रीन, उसमें इमेजेस आ जाती हैं आपके बेबी की। बेबी तो भी बहुत छोटू सा है लेकिन इमेजेस आ जाती हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है या अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है। दूसरा तरीका होता है आपके वेजाइना के थ्रू। जो वेजाइना वाला जो तरीका होता है ये मोस्टली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे पेट के ऊपर से जब चेक कर रहे हैं तो वहाँ से जब रिजल्ट अच्छे से नहीं आ पाते हैं या वहाँ से पिक्चर अच्छे से नहीं आ पा रही हो, या फिर आपका अगर अबॉर्शन हुआ है पहले या मिसकैरेज की हिस्ट्री आपकी रही है, तो डॉक्टर आपको वेजाइना के थ्रू मतलब बोल सकते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। और इसमें भी यही होता है कि एक डिवाइस होता है, उसमें उसकी नोक पे जेल लगाया जाता है और वो आपके वेजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। ये सबसे बेहतर तरीका होता है बच्चे की पोजीशन को देखने का कि बच्चे की पोजीशन कहाँ पे है और प्रेगनेंसी है भी या नहीं। तो ये सबसे बेस्ट और एक्यूरेट तरीका होता है प्रेगनेंसी कंफर्म करने का। पेट के ऊपर से जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उससे बेबी की इमेजेस जो है वो सही से नहीं आ पाती है, तो ये टीवीसी वाला तरीका अपनाया जाता है। इससे बेबी की इमेजेस बहुत क्लियर आ जाती है और एग्जैक्ट पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी किस टाइप की है। और इससे ये भी पता चल जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मोलर प्रेगनेंसी इस तरह की कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है। बहुत सारे घरेलू उपाय करके भी आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है और एक टेस्ट किट के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। इससे आपके रिजल्ट बेशक सही आए, लेकिन फिर भी सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी को श्योर करना चाहिए, ताकि आप आगे अपना ध्यान उस तरह से रख सकें। और जब आपके पीरियड की जो डेट है वो मिस हो जाए और पीरियड की डेट से 5 से 7 दिन ऊपर हो जाए, वो बेस्ट टाइम होता है आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने का, क्योंकि उस टाइम पे आपके शरीर में जो HCG का हार्मोन है उसका लेवल बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ चुका होता है। उस टाइम पे आप अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए ट्राई कर सकते हो।